बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं राज ठाकरे। विनोद तावड़े भी उनके साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि 1 घंटे तक राज ठाकरे और तावड़े की बैठक चली है। बैठक के बाद अमित शाह से मिलने के लिए दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं। ये माना जा रहा है कि एनडीए का परिवार और बढ़ सकता है और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एनडीए के साथ गठबंधन कर सकती है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए ये एनडीए को एक और मजबूती मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऐसे में राज ठाकरे और विनोद तावड़े के साथ पहुंचे हैं अमित शाह के पास मिलने के लिए, बैठक करने के लिए। अब ये देखना होगा कि बैठक के बाद क्या सहमति बनती है। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश, ये माना जा रहा है कि मुलाकात होगी, बात होगी, कोई सहमति भी बन जाएगी, एमएनएस का एनडीए में जुड़ाव हो सकता है आज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले जो है राज ठाकरे पहुंचे हैं अमित शाह के रेजिडेंस पर, कृष्णा मेनन मार्ग पर जो उनका आधिकारिक आवास है। विनोद, इसके पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, वो ताज मानसिंह होटल पहुंचे थे, वहां उनकी बैठक हुई राज ठाकरे के साथ और इसके बाद अब दोनों नेता पहुंचे हैं गृह मंत्री से मुलाकात करने। देखिए अभी तक जितने भी पार्टी एनडीए के जो भी गठबंधन दल जो भी एनडीए में शामिल हुए हैं, उनकी सबसे पहले बीजेपी के दूसरे नेताओं से बातचीत होती है। जब बातचीत में चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तब फाइनली मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ होती है। तो जब राज ठाकरे की, चूंकि कल देर रात आ गए थे और आज सुबह उनकी बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत हुई और अब जब मुलाकात हो रही है गृह मंत्री के साथ, तो ये माना जा रहा है कि एनडीए में उनके शामिल होने का जो है रास्ता लगभग बन गया है। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो 2 सीटें वो मांग रहे हैं उस पर भी लगभग सहमति बनती दिख रही है। एक साउथ मुंबई और दूसरी मुंबई के बाहर की कोई एक सीट, चाहे वो पुणे हो या फिर जैसे कहा जा रहा है शिरडी हो, जहां पर एमएनएस का असर है, तो उन सीटों में से कोई एक और सीट जो है राज ठाकरे की तरफ से मांगी जा रही है। लेकिन अभी जो बैठक शुरू हुई है उसके बाद जो है फाइनली एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अनाउंस होगा कि क्या राज ठाकरे को कितनी सीटें एनडीए गठबंधन में दी जा रही हैं, क्या वो शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि लगभग चीज़ें तय हैं और ये फाइनली मुलाकात है उनके शामिल होने के लिए एनडीए में। जी, अगर ऐसा होता है तो ब्रह्म, हम ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले समय में एनडीए को और मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र के अंदर वैसे भी एनडीए इस वक्त मजबूत स्थिति में है, लेकिन ये विपक्षी गठबंधन के लिए थोड़ा नुकसान का हो सकता है मामला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राज ठाकरे का एमएनएस का अपना असर है कई इलाकों में, महाराष्ट्र के कई बेल्ट में उनका अच्छा खासा असर है, उनकी पार्टी का वोट बैंक है। और इसके पीछे बीजेपी के नेताओं से जब हमने बात की तो एक लॉजिक उनका ये भी है कि जो एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना का गुट है, बीजेपी के सोर्सेज का कहना है कि जिस तरह से पार्टी मानकर चल रही थी कि शिवसेना को, एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना को उतनी प्राथमिकता मिलेगी, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के सामने उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। यही वजह है कि राज ठाकरे को भी एनडीए के कुनबे में जो है बीजेपी शामिल करना चाहती है।